हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 से पहले सारे रिजल्ट पढ़े थे। अब हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन तो हम डिस्कस सेक्शन में कर चुके हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, कह रहा डिफाइन ए रिंग एंड एन इंटीग्रल डोमेन। एक रिंग और इंटीग्रल डोमेन को क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, और फिर बाद में पूछ रहा है एग्जाम्पल दीजिए एक ऐसी रिंग का जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है। आपको याद ही होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको हर टाइप के एग्जाम्पल बताए थे। जैसे कि एक रिंग का एग्जाम्पल देना है जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इंटीग्रल डोमेन क्या थी, याद हो तो आपको, इंटीग्रल डोमेन थी कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो या तो आप एक ऐसी रिंग ले लीजिए जो कि कॉम्यूटेटिव नहीं है, या एक ऐसी रिंग ले लीजिए जो कि जिसके अंदर क्या है, जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करते हैं। और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आर क्या ले लीजिए, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस सारी विद ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। अब इसको रिंग हमने प्रूव करके दिखाया था। अब ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी नहीं है और इसके अंदर जीरो डिवाइजर भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन ए रिंग एंड गिव एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग ये रही, नॉन कॉम्यूटेटिव है और इसके अंदर यूनिटी भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिटी थी। और नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो सिंपल सा एग्जांपल है, इंटीजर्स की रिंग ले लीजिए। इंटीजर्स की रिंग क्या होती है, कॉम्यूटेटिव भी होती है और इसके अंदर यूनिटी भी होती है। थर्ड क्वेश्चन है गिव एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग। फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस ले लीजिए। डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग क्या होती है, स्क्यू फील्ड बोलते थे जिसको। स्क्यू फील्ड क्या था, स्क्यू फील्ड था आपका रिंग प्लस यूनिटी प्लस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिक, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो क्या चाहिए उसको चाहिए एक डिवीजन रिंग का एग्जांपल स्क्यू फील्ड का। एक्चुअल में आर प्लस कोमा डॉट क्यू प्लस कोमा डॉट सी प्लस कोमा डॉट ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो ये सभी किसके एग्जांपल होते हैं, फील्ड के। और जो फील्ड है वो क्या है आपका, स्क्यू फील्ड है। तो कोई भी एग्जांपल क्या है, लिया जा सकता है। उसके बाद है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ऐसी रिंग जिसमें जीरो डिवाइजर ना हो, तो कोई भी इंटीग्रल डोमेन ले लीजिए। और आर कोमा प्लस कोमा डॉट ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन। ये सभी इंटीग्रल डोमेन है क्योंकि ये फील्ड है, तो कोई भी एग्जांपल चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ है, कह रहे डिफाइन कीजिए ए फील्ड, प्रूव कीजिए एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये थ्योरम हम कर चुके हैं। बट देयर एग्जिस्ट सम इंटीग्रल डोमेन्स, ये रही, विच आर नॉट फील्ड। ये इंटीग्रल डोमेन है लेकिन ये फील्ड का एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ, एक्सप्लेन कीजिए विद एन एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन फील्ड एंड स्क्यू फील्ड। तो फील्ड और स्क्यू फील्ड में क्या डिफरेंस था, सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि जो फील्ड होता है वो तो कॉम्यूटेटिव होता है और स्क्यू फील्ड कैसा होता है, नॉन कॉम्यूटेटिव। और एग्जांपल 5.1 के एग्जांपल्स में गिवन है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कि इंटीजर्स का सेट ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या बनाता है, इंटीग्रल डोमेन। तो जब ये हमने रिंग शुरू किया था तभी डिस्कस कर लिया था। सेवंथ एट्थ देखिए दोनों सेम है, प्रूव करके दिखाना है। क्यू कोमा प्लस कोमा डॉट और आर कोमा प्लस कोमा डॉट, और इसमें एक और जोड़ लूं तो मैं सी कोमा प्लस कोमा डॉट। ये क्या बनाते हैं, फील्ड बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए सेवंथ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेट दिया हुआ है क्यू, सेट ऑफ ऑल रैशनल्स, और इसको फील्ड बना के दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड
ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सेम टू सेम रियल नंबर्स का और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चलेगा, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो फील्ड बना के दिखाना है, यानी कि 11 प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब क्या है क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कोई भी दो एलिमेंट ले किसके क्यू के, बीच में लिखे प्लस, क्या रैशनल नंबर ही आएगा, तो क्या लिखेंगे, हमें पता है दो रैशनल का सम क्या होता है, रैशनल होता है, तो क्या मेंशन करेंगे, सिंस वी नो दैट सम ऑफ टू रैशनल्स इज अगेन ए रैशनल्स, दैट इज कि फॉर ऑल a, b belonging to q implies a plus b belongs to q। तो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स गुड। नेक्स्ट आ जाता है फिर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, डायरेक्ट मेंशन कर देंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स गुड इन क्यू, होल्ड करता है, पहले से ही पता है, कुछ प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी या फिर क्या कहते हैं उसको, जीरो बोलते हैं। अब क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है कि किसी भी ए रैशनल नंबर में ऐड कर दे और ए ही आए, और वो आपको पता ही है, जीरो एक रैशनल नंबर है सच दैट ए प्लस जीरो ए होता है और जीरो प्लस ए होता है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू क्यू। तो क्या एग्जिस्ट कर गया, जीरो एग्जिस्ट कर गई। फिर उसके बाद बारी आती है किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की, एडिटिव इनवर्स। तो अब बात है ए में क्या ऐड करें कि जीरो आए, ऑब्वियसली माइनस ए, लेकिन सिर्फ सोचने को ये है कि अगर ए एक रैशनल नंबर है तो क्या माइनस ए भी एक रैशनल नंबर है, आंसर है यस। फॉर इफ a belongs to q implies minus a belongs to q such that a plus minus a 0 minus a plus a 0। उसके बाद कोम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, डायरेक्ट मेंशन करेंगे कोम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। बारी आ जाती है, अब देखिए प्लस के विद रिस्पेक्ट टू तो ये ग्रुप बन चुका है बिलियन, यानी 5 प्रॉपर्टी तो हो गई। अब फील्ड क्या होता है, फील्ड तो आपका मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू भी क्या होता है, ग्रुप होता है, लेकिन जीरो को निकाल देने के बाद। तो अब हम इसको क्या बना रहे हैं, अब हम जीरो को निकाल दिया और उसको ग्रुप बना के दिखा रहे हैं दोबारा से अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखिए क्या दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रैशनल नंबर होता है, आंसर है यस। तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अगेन ए रैशनल नंबर, देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज फॉर ऑल a, b बिलोंगिंग टू q, a b इसका एलिमेंट है q का। एसोसिएटिव लॉ के बारे में भी डायरेक्ट लिखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स गुड इन क्यू। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या वर्ड यूज करेंगे यूनिटी, यूनिटी। अब ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है कि a से मल्टीप्लाई करें a ही आए, ऑब्वियसली कौन है, 1 एक रैशनल नंबर है सच दैट कि a into 1 a, 1 into a for all a belonging to q। ठीक है, तो यूनिटी एग्जिस्ट करती है। बारी आ गई एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन याद रखिए इनवर्स किसका निकालना होता है, सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स का। तो क्या है, आप खुद सोच के देखिए a को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ऑब्वियसली क्या 1 by a। लेकिन और क्या ध्यान में रखना है कि अगर a एक नॉन जीरो रैशनल है तो क्या 1 by a भी एक नॉन जीरो रैशनल होगा, डेफिनेटली। फॉर इफ अगर a बिलोंग करे q को सच दैट a जीरो नहीं है, इंप्लाइज 1 by a भी किस में होगा, q में होगा। और वो भी कैसे कि a into 1 by a 1 है और 1 by a into a 1 है। तो क्या आ गया, हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया। और कोम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता ही है,
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और डिस्ट्रीब्यूटिव डायरेक्ट बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है इन केस ऑफ रैशनल्स। तो क्या बन गया ये आपका, देखिए फील्ड बन गया है। ठीक है, तो रैशनल्स का सेट ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या है, फील्ड। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ आर होता तो जहां जहां क्या वो लिखा है वहां वहां क्या चेंज कर लेते, रियल नंबर्स का सेट। और सेम किसके लिए चलता, आपका सी के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक जैसे हैं, तो मैंने एक पिक कर लिया 10। सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 और एडिशन मॉडुलो 7 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 के विद रिस्पेक्ट टू प्रूव करके दिखाना है ये क्या है, आपका फील्ड है, फील्ड है। ठीक है, अब अगर इसको फील्ड प्रूव करके दिखाना है तो आपको पता ही है क्या क्या, आर प्लस 7 के साथ प्रूव करके दिखाएंगे एबिलियन ग्रुप। फिर आर में से जो भी एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, अभी हमें नहीं पता कि क्या आएगी, उसको बाहर निकाल देंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि वो क्या है, एबिलियन ग्रुप है। और एक अलग से क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और आपको पता ही है फाइनाइट ग्रुप प्रूव करके दिखाना हो तो क्या बनानी पड़ती है, कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ती है। अब देखिए मैंने +7 यानी कि एडिशन मॉडुलो 7 के विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन टेबल बना दिया है। चेक करना आपको आता ही है, एबिलियन ग्रुप बनाना है। ग्रुप कैसे चेक करते थे, क्लोजर लॉ। क्या कोई ऐसी एंट्री है जो आर से बाहर हो, आंसर है नो, इसका मतलब क्लोजर लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव कैसे चेक करते हैं, 3 एलिमेंट लीजिए अपनी मर्जी के, ए बी और सी, जो मर्जी इनमें से 3 एलिमेंट छाटिए। एक बार ये प्रूव करके दिखाइए, फाइंड आउट कीजिए, और नेक्स्ट टाइम ये फाइंड आउट कर लीजिए, दोनों बराबर आना चाहिए। आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कैसे ढूंढते थे, इसके जैसा कॉलम ये रहा और ये रही आइडेंटिटी 0, जिसको रिंग में 0 ही बोलेंगे। इनवर्स कैसे ढूंढते हैं, 0 का इनवर्स 0, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2 और 6 का 1। आपको याद करवा दूं अगर आप भूल गए हो, जैसे मान लो तो 3 का इनवर्स ढूंढना है एडिटिव इस ग्रुप में, तो आइडेंटिटी तक पहुंचिए और बिल्कुल ऊपर टॉप में चाहिए। 3 का एडिटिव इनवर्स कौन है, 4। तो ये ग्रुप बन गया। अब ये क्योंकि ग्रुप कितने ऑर्डर का बन गया है, 7 ऑर्डर का, और प्राइम ऑर्डर का ग्रुप तो हमेशा ही एबिलियन होता है, तो आपको ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि ये कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक है या नहीं। डेफिनेटली ये क्या होगा, एबिलियन ग्रुप हो गया। अब यानी कि ये 5 स्टेप हमने करके दिखा दिए। नेक्स्ट टाइम है आर में से 0 निकालेंगे। 0 कौन, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी आई है और बाई चांस वो 0 ही आ गई। मान लो अगर इस ग्रुप की एडिटिव आइडेंटिटी 1 आ जाती तो मैं इस सेट में से फिर किसको बाहर निकाल देता, 1 को। और अब मैं क्या करूंगा, 0 को बाहर निकालने के बाद 1 2 3 4 5 6 और इसको चेक करूंगा कि ये मल्टीप्लीकेशन के साथ 7 के साथ एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। और उसके लिए मैं अभी क्या करने वाला हूं, कंपोजिशन टेबल एक और नहीं बनाने वाला। अब देखिए ये कंपोजिशन टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया है, 0 को हटा के और मल्टीप्लीकेशन 7 के विद रिस्पेक्ट टू। ग्रुप प्रूव करना आपको आता ही है। क्या कोई ऐसी एंट्री है जो इस सेट में ना हो, 0 मैंने हटा दिया, ऐसी कोई एंट्री नहीं है, यानी क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ फिर वही है, ए बी और सी सेलेक्ट कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बता दें। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि यूनिटी, इसके जैसा कॉलम ये रहा फिर से, तो 1 क्या आ गया आपका, आइडेंटिटी, यहाँ पर यूनिटी बल्कि बोलना चाहिए। इनवर्स, इनवर्स ढूंढना आपको आता ही है, 1 का इनवर्स 1, 2 का 4, 3 का 5, 4 का 2, 5 का 3 और 6 का 6। तो हर किसी का क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और कम्यूटेटिव कैसे, अब तो ये 6 ऑर्डर का ग्रुप है और 6 ऑर्डर का तो नॉन एबिलियन भी हो सकता है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक है या नहीं। कैसे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और अगर वो एज इट इज आ जाता है तो हम कहेंगे हाँ ये ग्रुप कैसा ग्रुप है, एबिलियन। तो टोटल प्रॉपर्टी होगी 10 और फील्ड में होती है 11, तो एक और प्रॉपर्टी रहेगी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए क्या है, फिर वही तरीका है, दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एक प्रूव करके दिखाइए, एक के लिए सिमिलरली वी कैन प्रूव कोई भी, जैसे a 2 5 6। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए a b c तीन एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिए, क्या प्रूव करके दिखाना है, जैसे b प्लस 7c और ये a मल्टीप्लीकेशन 7b प्लस a मल्टीप्लीकेशन 7c। ए बी सी, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख लेता हूँ, 2 मल्टीप्लीकेशन 7b 5 प्लस 7 6, क्या आ गया देखिए 2 मल्टीप्लीकेशन 7 5 प्लस 6 आ गया आपका 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 4, और ये क्या बनता है 2 इंटू 4 8 और 1। अब राइट हैंड साइड में क्या है, a कितना है हमारा 2 मल्टीप्लीकेशन 7 b कितना है 5 और प्लस 7 2 मल्टीप्लीकेशन 7 और c कितना था 6, क्या बना देखिए, ये आ गया 2 मल्टीप्लीकेशन 5 10 यानी कि 3 और 2 इंटू 6 8 आ गया, और फिर यानी कि 1 और 3 2 इंटू 6 सॉरी 12 आ गया, यहाँ पर आएगा आपका 5 और 3 प्लस 5 8 और ये आ गया 1। तो देखिए दोनों क्या आ रहे हैं 1, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और फिर लिख देंगे नीचे सिमिलरली वी कैन प्रूव कि अदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये क्या बन जाता है आपका फील्ड बन जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सेट दिया हुआ है 0 1 2 3, प्रूव करके दिखाना ये फील्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडल ऑफ 4 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ 4, फील्ड नहीं है। तो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि आप उसी तरीके से शुरू कीजिए, कंपोजिशन टेबल बनाइए प्लस के विद रिस्पेक्ट टू, कंपोजिशन टेबल बनाइए एडिटिव आइडेंटिटी को निकाल के मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू, आपको पता चल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती ऑब्वियसली। लेकिन अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाए 1 या 2 नंबर में, और वो कहीं प्रूव करके दिखाइए फील्ड नहीं है, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढिए जो कि होल्ड नहीं कर रही। आपको याद होगा हमने एक थ्योरम की थी, ए फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर, फील्ड के अंदर जीरो डिवाइजर नहीं होते, जबकि इस फील्ड की एडिटिव आइडेंटिटी है 0 और 2 इंटू 2 जब मैं करता हूं देखिए क्या आ रहा है, दोनों नॉन जीरो हैं, दोनों नॉन जीरो, और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 2 इंटू 2 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या 0, यानी कि 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा हमारा जीरो डिवाइजर। लेकिन फील्ड में तो जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फील्ड का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, नेचुरल नंबर का सेट रिंग नहीं है, ऑब्वियसली रिंग क्यों नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती एलिमेंट्स की, ऑड इंटीजर्स सभी मिलकर रिंग नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते ऑड इंटीजर्स, क्योंकि दो ऑड नंबर्स का सम क्या होता है इवन होता है। 18 सिंपल क्वेश्चन है, 18 को ट्राई कीजिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखिए आप जो अपने आप कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।